हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे दूसरे अध्याय की कहानी सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर की सच्चाई बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन भारी हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे युद्ध करूं? मेरे सामने तो मेरे अपने ही खून के रिश्तेदार खड़े हैं। अर्जुन की आंखों में दुख और असमंजस था। उसने कहा, क्या विजय का कोई अर्थ होगा अगर इसमें मेरे परिवार का नाश हो जाए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह अमर है और शरीर के नाश से यह समाप्त नहीं होती। आत्मा वस्त्रों की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। अर्जुन ने यह सुनकर थोड़ी शांति महसूस की और समझ गया कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना किसी डर के। श्री कृष्ण ने कहा, जो योद्धा धर्म के लिए लड़ता है वह कभी पाप का भागी नहीं होता। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हमारा मन और आत्मा अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे कर्म हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हमारा दृष्टिकोण और हमारा आत्मा हमें परिभाषित करती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सांख्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह न तो सफलता में अहंकार करता है और न ही असफलता में दुखी होता है। अर्जुन ने समझा कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही वह अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा सकता है। उसने यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में हर कार्य को धर्म के अनुसार करना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने कर्तव्य को निभाएगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि आत्मा अमर है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी डर के करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्म योग के बारे में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि सच्चे कर्म योग से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे।